दर्शकों नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं हूं सदाशिव गत्से और आप देख रहे हैं लॉर्ड बुद्धा टीवी। दर्शकों आपको मैं बता दूं कि लॉर्ड बुद्धा टीवी के मैत्री संवाद इस प्रोग्राम में मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं और इसी प्रोग्राम की कड़ी में आज मिलने जा रहे हैं प्राध्यापक देवीदास इंगले साहब से। जी हां, जो महाराष्ट्र के नांदेड़ शहर से है। राष्ट्रीय संविधान बचाव के माध्यम से वो समाज में काम करते हैं और जहां पर भी बुद्ध फुले शाहू आंबेडकरी विचारों का विचार होता है वहां पर वो अपना योगदान देते हैं, यानी कि बुद्ध फुले शाहू आंबेडकरी विचारों से वो प्रभावित है। तो आज ऐसे प्राध्यापक देवीदास इंगले साहब से मिलते हैं मैत्री संवाद में। जय भीम साहब। जय भीम सर, सबसे पहले लॉर्ड बुद्धा टीवी पर मैत्री संवाद इस प्रोग्राम में आपका मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं और आपके कार्य की सराहना भी करता हूं जो आप राष्ट्रीय संविधान बचाव माध्यम से आप संविधान की रक्षा करना चाहते हैं। तो सबसे पहले आपका संक्षिप्त में परिचय दें सर। मैं प्राध्यापक देवीदास इंगले, राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय संविधान बचाओ अभियान जी, इसके माध्यम से हम संगठन चलाते। ये संगठन जो है संविधान से देश चलता है जी, और संविधान को धोखा यानी कि जनता को मिलने वाला न्याय, समता, बंधुता, अच्छा, ये जो है ये सब लोगों को मिलना चाहिए। ये डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर साहब का सपना था जी, तो ये जो सपना है आजकल जो देश में माहौल बनाया है वो जो माहौल धर्म की ओर जा रहा है। जी, जी, तो ये संविधान की रक्षा यानी जन मानव की या सजीव सृष्टि की या निर्जीव सृष्टि की, सब जंगल हो या जमीन हो, जायदाद हो, सबका संरक्षण संविधान से होता है जी, और दीन दुबळे यानी वंचित पीड़ित जो है उनको न्याय संविधान से मिलता है। संविधान के माध्यम से पूरे दबे कुचले दलित शोषित पीड़ित को न्याय दिया है। इंगले साहब, राष्ट्रीय संविधान बचाओ आंदोलन चलाते हैं आप, इसकी स्थापना कब हुई थी? स्थापना 2021 में हुई थी जी, तो ये पंतप्रधान के सलाहकार जो थे, अच्छा, आर्थिक सलाहकार, उन्होंने बताया कि संविधान बदलने की या चेंज करने की जरूरत है। अच्छा, ये स्टेटमेंट दिया था, इसलिए मैं प्रभावित हो गया। अच्छा, और मैं बोला कि सबको संविधान से सब कुछ मिलता है जी, लेकिन कुछ लोगों ने, मनुवादी लोगों ने इसको संविधान को एक बैकवर्ड कम्युनिटी का संविधान है ऐसा बताया है। ये गलत है जी, जो भी अपने घरों में चोरी हो जाएगी, किसी की जमीन जायदाद जाएगी, किसी के ऊपर अत्याचार होगा तो सबको न्याय मिलता, वो कौन से जाति का हो, कौन से धर्म का हो, कौन से, इसका कोई मतलब नहीं है। जी, जी, तो सब जो मिलता है ये संविधान से। और जो अपने जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, हाँ, उसके महासचिव जो एंटोनियो गुटेरस, इन्होंने बताया कि जग में भारत का संविधान, इसकी स्पर्धा कोई कर नहीं सकता। जी, और ये जो संविधान है, ये जो संविधान 5 साल के लिए जग में लागू किया जाए, हाँ, हाँ, तो ये वर्ल्ड में से, जग में से दरिद्रता, निरक्षरता या दहशतवाद, आतंकवाद, ये सब इसका उच्चाटन हो जाएगा। अच्छा, ऐसा एंटोनियो गुटेरेस ने बताया है। इसलिए संविधान बहुत बड़ी चीज है। संविधान मानने वाली भी बहुत संख्या बढ़ रही है। अच्छा, ये कुछ लोग हैं जो मनुस्मृति का जो आगे लाना चाहते हैं, वो लोगों को मैं कहना चाहता हूँ जग में अपना संविधान अच्छा है, सब चीजें उससे मिलती है। तो संविधान से हम देश में जो अभी ईवीएम से जो चल रहा है, हाँ, हाँ, कि ईवीएम में धांधली कर चुनाव जीते जा रहे हैं। अभी जो नए फंड ईवीएम के बारे में हमने कलेक्टर ऑफिस के सामने हमने 2-2 महीने और 2 साल से हम 2-2 महीने ऐसा आंदोलन करते आ रहे हैं। जी, ईवीएम हटाना बहुत जरूरी है। ईवीएम अभी अपने इधर बीएम यानी कि नगर पालिका, महानगर पालिका के चुनाव हुए, उसमें चुनाव सही तरीके से, उसमें पैसों का इस्तेमाल हो गया।
एक उम्मीदवार की कीमत 5-5 करोड़ दे रहे थे। जी 5-5 करोड़ बोले तो उम्मीदवार वोटों की कोई मतदार की कोई कीमत ही नहीं। ऐसी बात हो गई ना। संविधान, ये जो लोकशाही बोलते हैं अपन, डेमोक्रेसी, ये सब भारत जग में सबसे बड़ा डेमोक्रेसी देश है। जी इंग्लिश साहब, आपको मैं यहाँ पे रोकूंगा। पूरे जगत ने संविधान को नवाजा है, संविधान को माना है, और कुछ देश तो ऐसा कहते हैं कि हमारे देश में संविधान लागू करेंगे हम। हाँ। तो इतना बड़ा संविधान होते हुए संविधान का विरोध करने वाले वो कौन लोग हैं, क्यों विरोध कर रहे हैं? ये संविधान का विरोध करने वाले मनुस्मृति चाहते हैं। मनुस्मृति में इतना ही है, अपना खुद का राज बनाए, जी खुद की सत्ता बनाए। ये जो मनुवादी लोग है, हाँ हाँ ये इनका कौन सी भी तरीके से हो, हाँ तरीका कौन सा हो, ये नहीं, राज अपना ही रहे। जी ये जो लोग है, ये संविधान को खत्म करके हुकुमशाही लाना चाहते हैं। जी हुकुमशाही बोले तो अपन को मालूम है, अपन को कोई अधिकार नहीं थे। हाँ ये तो जाति तो बनाए इन्होंने ही, जी और अत्याचार करते इन्होंने ही। और ये जो होता है, ये संविधान के लिए अभी जो माहौल है वो बिगड़ता जा रहा है। संविधान को धोखा पैदा कर रहे हैं हाँ। लोग। इसलिए संविधान का रक्षण करना बहुत जरूरी है। जी ये मनुवादी लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि संविधान है तो पूरा देश चल रहा है, संविधान है तो पूरा लोगों को सब कुछ मिल रहा है, जी संविधान की वजह से सब कुछ हो रहा है। जी। तो ये संविधान जग में सब बड़ा है। ये मनुवादियों को मैं इनका निषेध करता हूँ। जी। ये लोग जो है, इनको हम चैलेंज करेंगे, हम ऐसा नहीं छोड़ेंगे, अभी ये संविधान हम नहीं जाने देंगे। जी इंग्लिश साहब, संविधान बदलने की भाषा हो रही है देश के अंदर, क्या वाकई में संविधान बदला जा सकता है क्या? ये जो संविधान बदलने की जो भाषा करे, वो अंदर से वो जो उनकी जो सत्ता है, उनकी मेजॉरिटी है। कुछ कलम जो है, वो जो पावरफुल कलम है या आर्टिकल्स है अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में, वो अंदर से उसको खोखला बना रहे हैं, कमजोर कर रहे हैं। जी। ये ऐसा आहिस्ता आहिस्ता करते, ये कुछ उसमें पावर नहीं रहेगा तो क्या करेंगे हम? हाँ हाँ संविधान, ये जो संविधान नहीं बदलेंगे ऐसा जो भी बोले, हाँ तो लेकिन उसको कमजोर तो कर रहे हैं। जी। इसलिए अपने जो पूरे अधिकार है, जिसको मानव को जो अधिकार मिलते हैं पूरे, वो नहीं मिलेंगे ना। जी ये खत्म करना चाहते हैं। ये बात है, संविधान खत्म नहीं होगा, अपन बोल रहे हैं ऊपर से, लेकिन अंदर से तो वो कर रहे हैं। जी जी इंग्लिश साहब, आपका जो राष्ट्रीय संविधान बचाओ समिति जो है, इस समिति के माध्यम से किस प्रकार के प्रोग्राम होते हैं, किस तरह के क्या क्या एक्टिविटीज होती है, इसके बारे में? पहली बात तो ये है, संविधान का रक्षण करना, हाँ और लोकशाही आगे बढ़ाना। लोकशाही देश में चालू रहे, और ये बहुत जरूरी है। ये पहली बात है। हाँ। ये तो संविधान बचाओ अभियान निर्माण का मुख्य उद्देश्य है। अच्छा। और जो भी अंधश्रद्धा है, अंधश्रद्धा यानी कि अनिष्ट रूढ़ी परंपरा है, जो कि मानव के लिए बहुत हानिकारक है। अच्छा। तो इनका जो निर्मूलन करना है। जो पाखंडी लोग है कि लोगों को ऐसा उल्लू बनाकर लोगों को लूटते हैं, असत्य बातें बताकर, ये भगवान ऐसा करेगा, भगवान ऐसा करेगा, ये भगवान की बात नहीं है, लेकिन लोगों को उल्लू बनाकर, मूर्ख बनाकर लूटते हैं। अच्छा, ये पाखंडियों को हमारा विरोध है। इंग्लिश साहब, आपकी अभियान के माध्यम से, संविधान बचाओ अभियान के माध्यम से काफी ईवीएम के बारे में आंदोलन बहुत सारा चला है, तो इस आंदोलन के बारे में जानकारी दीजिए। ईवीएम हटाकर बैलेट पेपर लाओ, ये हमारी 2-3 साल से मांग है जी। ये मांग बहुत जरूरी है। ये ईवीएम में धांधली कर अभी हमने महानगर पालिका के चुनाव में हम देखे तो ईवीएम बंद पड़ना, ईवीएम का चार्जिंग खत्म होना, ये ईवीएम का या ईवीएम इधर से उधर भगाना, अच्छा। ये जो बातें होती है उसमें जो धांधली हो रही है, ये सत्ता के लिए कुछ भी कर रहे, और जो अपन वोट कर रहे हैं, हाँ। वो उसकी हार्ड कॉपी अपन को नहीं मिल रही।
हार्ड कॉपी अपने पास नहीं आती, हमने समझो एक आधे पक्ष को वोट दिए, हाँ। तो उसका प्रूफ हमें आंखों से दिखना चाहिए और बाहर आके हम वो वोट पर्ची लेकर हम मशीन पैक पेटी में डाले, जी। ऐसा होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। जी। इसलिए हाँ। बहुत बड़ी धांधली है। अच्छा। तो हमने उसके लिए 2-3 महीने कलेक्टर ऑफिस के सामने आंदोलन करे जी। और ईवीएम हटाने के लिए कहे, लेकिन निवडणूक आयोग ने नहीं सुना जी। और केंद्र सरकार भी उसमें शामिल है। हाँ। ये नहीं कर रहे। जी। ये हमारी बड़ी मांग है, ईवीएम हटाकर बैलेट पेपर से जी। चुनाव ले। इंग्लिश साहब, ईवीएम का इतना विरोध होते हुए भी उस पर ही चुनाव ले जा रहे हैं। हाँ। क्या हो सकता है, कैसे हटाया जाए? तो ईवीएम हटाना निवडणूक आयोग चुनाव आयोग का काम है। ये चुनाव आयोग जो है जनता की बात नहीं सुन रही है। अच्छा। ये जनता है, चुनाव आयोग या सुप्रीम कोर्ट के दायरे में नहीं आते बोल रहे, स्वायत्त संस्था है बोल रहे। अच्छा। स्वायत्त संस्था है ठीक है, लेकिन जनता की मांग है, जनता ईवीएम हटाने की मांग कर रही है। तो इसके जनता जो बिगड़ गई, जनता का राज है, जनता की सत्ता है, ये स्वायत्त संस्था हो, ईडी हो या कोई भी हो, सरकार हो, कोई भी हो, जनता के सामने कोई टिकता नहीं। जनता के ध्यान में आ रहा है, ये धांधली कर चुन के आ रहे हैं, सत्ता में आ रहे हैं। इसलिए हम कहते हैं कि इस माध्यम से हम कहते हैं कि ईवीएम हटाकर बैलेट पेपर से चुनाव लेना ये अपने लिए ठीक है, नहीं तो जनता भी आपको अपनी जगह बता देगी। जी, लोगों से क्या अपील करेंगे आप? लोगों को मैं यही कहना चाहता हूँ कि रास्ते पे आकर ईवीएम का विरोध करें। बड़ी मात्रा से हम चुनाव आयोग पर मोर्चा निकलेंगे, दबाव डालेंगे। हाँ। सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, संसद पर हम जाएंगे, मोर्चा निकालेंगे। ये आंदोलन के माध्यम से हम जनता के माध्यम से ये हटाना है और जनता इसमें ज्यादा से ज्यादा शामिल होकर ईवीएम हटाकर सत्ता का जो अपने लिए संविधान है, हाँ, लोकशाही है, इसके लिए काम करे। दर्शकों, ये थे प्राध्यापक देवदास इंगले साहब, जो महाराष्ट्र के नांदेड़ शहर से आते हैं और राष्ट्रीय संविधान बचाओ अभियान के माध्यम से उन्होंने बहुत सारा समाज के लिए ईवीएम के बारे में आंदोलन छेड़े हैं। आने वाले दिनों में प्राध्यापक देवदास इंगले इनके माध्यम से, उनके राष्ट्रीय संविधान बचाओ अभियान के माध्यम से ऐसा ही देश हित में और समाज के हित में काम हो और ये काम करने के लिए प्राध्यापक देवदास इंगले साहब को लंबी उम्र लग जाए, ऐसे उनके प्रति मंगल कामना जताते हुए और समय को देखते हुए मैं मेरी बातों को यहाँ पर विराम देता हूं। फिर मिलते हैं मैत्री संवाद इस प्रोग्राम में किसी नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए नमो बुद्धाय, जय भीम। जय भीम। आप देख रहे हैं लॉर्ड बुद्धा टीवी।